सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि एक कोई गांव वाला है जिसको मैं अभी लिटरली रिसेंटली ही देख रहा था, गुरुग्राम विलेजेस करके। इसका कंटेंट सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, ये अपने गांव वालों का हक के लिए लड़ रहा है, पर गांव वाले इसका सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि गांव का हक तो है लेकिन वो बेच के जमीन कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए, कहीं चले गए हैं। ये उस जमीन को दोबारा खोद रहा है कि हमारी पुरानी जमीन है, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है सिर्फ दिखाने के लिए, व्यू पाने के लिए। आजकल आदमी फेमस होने के लिए लिटरली अपनी पत्नी को बेच दे। उसका कंटेंट कैसे कैसे हो रहे हैं यूट्यूब पे मैंने देख चुका हूँ, इसलिए मैं इससे डरता नहीं कहने से। उल्टी सीधी हरकत कर दे, नंगा होकर डोल ले, या फिर जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो कर दे। ऐसा काम करके आजकल सब फेमस हो रहे हैं, तो उसी के ऊपर बात होने वाली है। मुझे नहीं पता कंटेंट कैसा है, कितना घटिया है। मैं अभी जस्ट कंटिन्यू 2 दिन पहले इसका कंटेंट देख रहा था, मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। रिसेंटली लक्ष्य चौधरी की वीडियो आ गई, मैंने कहा बनानी पड़ेगी, लिटरली रेड हो जाएगी। और भी बना देंगे तो लेट नहीं हो जाता, तो स्टार्ट करता हूँ एंड भाई देखता हूँ करता क्या है। तो मोल खटोला गांव की जमीन पे बना है। अरे रोटी पानी का जो जुगाड़ है भाई, इसकी सेरेमनी में हो रहा है भाई। जब गांव का कोई आदमी है रोटी पानी खाने जाए सेरेमनी में, उसकी एंट्री बंद है भाई। नहीं, सेलिब्रिटी आते हैं तो उनको पैसे दे के बुलाया जाता है क्योंकि उनके ही आने से हाइप बनती है, क्रिएट होता है। जो जिन गांव वालों की तू बात कर, गांव वाले वहां पे आके उन सेलिब्रिटी से भीख मांगे कि हमको इंटरव्यू दे दो। एक वैसे कहना नहीं चाहिए पर सॉरी, भीख मांगने के लिए। पर इसके जैसे लोग, अब वो गांव वालों को हटा दो, इसके जैसे लोग आके वहां पे भीख मांगते हैं, हमको एक बस ऑटोग्राफ दे दो आपका, हम खुश हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे, इसको बेच के हम अमीर हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये जमीन जिस गांव वालों की तू बात कर रहा है, उन्होंने बेच के पट्टा नाम करके रजिस्ट्री उनको दी है कि आप इस पे बना सकते हो, हमको पैसा मिल गया है, अब हम इससे फ्री हैं। और फिर ऐसे एक बंदा आता है कहीं से उठ के कि उन गांव वालों का हक के लिए लड़ता है, जो उस गांव वालों का हक अब उस जमीन पे है भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं। पर आजकल फेमस होने के लिए लोग कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। एंड मेडिकल साइंस में 6.5 नंबर आया है, 7 नंबर वाला पास है भाई। मैडम ने आधा नंबर ना बढ़ाया, मैंने कहा मैडम 20 रुपए ले लो, गांव के बाड़ा के आधा नंबर बढ़ा दो। यानी कि इसके हिसाब से जो गांव का बालक है, या फिर जिस जमीन पे वो स्कूल कॉलेज या फिर यहाँ सीधे सीधे बोलो बिल्डिंग या कंपनी बनी है, तो वहां के लोगों को तुमको आरक्षण चाहिए, तुमको उसमें अपनी इक्विटी चाहिए कि हमको यहाँ पे जमीन हमने जो बेची है उसके बाद हमको इक्विटी दो, हमें काम करेंगे यहाँ पे, हमका रोजगार फिक्स होना चाहिए। और इसमें समझ में नहीं आ रहा, तुम पहली इसमें पहली बात तो रिश्वत देने की हो रही है। दूसरी बात, बंदा लिटरली 6.5 नंबर लाया, मतलब और अगर 20 रुपए दे के उसको कॉफी का पाउच पिला के पढ़ाने के लिए कहता है या पढ़ने का कहता तो 5 नंबर नॉर्मली बढ़ जाते। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 6.5 नंबर भी इसने उसको बार बार 20-30 रुपए दे के या फिर अपने उल्टे दे के कहीं ना कहीं कॉलेज मास्टर से करवाया होगा, तेलग वाले लोगों के जो इतने नंबर मिले हैं। और कह सकते हैं आजकल लोगों के बारे में। भाई पीछे वाले गांव से सुकराली से 1 किलो मलाई घेवर के साथ 100 ग्राम ढोकला फ्री मिलेगा गांव वालों के लिए। कोई ऑफर है ऐसा? मेरा एक वो दोस्त जो गरीबी की रेखा के लिटरली बिल्कुल नीचे है, एंड नहीं अमीरी की रेखा के पास है, लेकिन है कंजूस और दुकान पे जाकर डिस्काउंट मांग रहा हो, जो कि उसको डिस्काउंट में ही मिल रही है वो चीज, जब भी कह रहा है इस पर कुछ डिस्काउंट देगा, कुछ चीज करेगा, वो करेगा। और 1000 रुपए के घेवर लेने की जिसकी औकात है, वो भी ढोकला डोसा है, डोसे नहीं ले सकता क्या? क्योंकि मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन आता नहीं। अब क्या करते हैं ऐसे लोग। और वो सामने वाला भी बेचारा बार बार इसको देख के, कैमरा जब किसी के सामने जबरदस्ती ठोक दे जाए ना कि हाँ बोलो तुम उसकी बिना मर्जी के, तो उसको इरिटेशन होती है, वो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसकी इमेज खराब होगी, उस शॉप का नाम खराब होगा। और ये हल्दीराम के जिसमें दिख ही रहा है तो उसका करियर जा सकता है, पर वो इसलिए कुछ कह नहीं सकता इससे। एक बार कैमरा अगर बिना नीचे करके इसे थप्पड़ देकर भगाए इसको। ये भारत बचाओ टीम से है, ये तिरंगा झंडा ऑफिस की छत पे जाके लगा सकते हैं? तिरंगा झंडा बता दे, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हो तो। इस बंदे की औकात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड तक ही है, क्योंकि अगर एक कंपनी में जाए तो कंपनी वाले इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे, बैंड बजाएंगे। और तिरंगा सम्मान की बात होती है, कहीं लगाना, कहीं उठाना या फिर कहीं फहराना, एंड उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि आप यहाँ जब से लगा सकते हो, उसका अपमान नहीं कर सकते, वो फट नहीं सकता। कंपनी वाले कब तक ध्यान देंगे उस पर। और ऐसे लोग चूतिया के कंपनी के सामने चिल्लाते हैं कि हमको क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण या फिर झंडा लगाओ, हमको कंटेंट चाहिए। बस दूसरी कंपनी का नाम बर्बाद कर दिया। और जो कंपनी है वो जूडियो की, यानी टाटा की कंपनी है, उसके बाद भी ये चूतिया आके वहां पे ऐसी हरकतें कर रहा है। भाई पीटीएम में मैडम एक ही बात बोल रही, छोटा भाई चप्पल पहन के आ जाता है, इसको स्कूल से निकाल देंगे अगर ये जूते पहन के ना आए तो।
अब मुझे ना जाने क्यों इसकी शक्ल देख के इरिटेशन आने लगी है। इसकी शक्ल देख के मुझे इतना फील हो रहा है कि इसको सामने अगर मेरे को खड़ा कर दे, मैं थप्पड़ दे के इसके गाल सुझा दूं। क्योंकि अगर इतना ही तू अमीर है, इतना ही तू गरीब है, या फिर इतना ही तू मिडिल क्लास, या फिर जो तू दिखा रहा है अपने आप को है, तो फिर स्कूल में मत पढ़ा अपने भाई या बहन को, गुरुकुल में डाल दे। वहां पे जाके कम से कम उसको अच्छी शिक्षा तो मिलेगी कि वहां पे ना ही तुमको कपड़े की जरूरत पड़ती है, धोती कुर्ते हो जाते हैं उसमें। इस स्कूल में भेज रहा है तो भाई जूते तो खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उसके स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। वहां का एक नॉर्मल कल्चर होता है कि आप ऐसे आओगे, वेल मैनर्ड लगोगे, जब भी जाके बात होगी। लेकिन आप उसको चप्पल में भेज रहे हो तो भाई, यानी कि तुम्हारी ही अपने तुम बच्चों की बेइज्जती करवा रहे हो उस स्कूल में जाके। दूसरे उसको चिढ़ाएंगे, ये तेरे भाई इतना गरीब है, भात बेला डोलता है, वहां पे मुंह मारता रहता है, ऐसी वीडियो बनाता है, पर वो इतना पैसा नहीं है उसके पास कि तुझे जूते चप्पल दिला सके। अगर इतना काम ये कुछ और करने में करता है तो चप्पल या जूते आ जाते हैं अच्छे खासे। पर क्या करें, आजकल का इंडियन का जो यूथ है वो बेफालतू की बकचोदी में लगा पड़ा है। पैसे कमाने हैं, लेकिन कमाने किस ढंग से है वो नहीं पता। कंटेंट बनाना है, बनाना किस ढंग से ये नहीं पता। और मरवानी है, लेकिन कहाँ पे मरवानी है ये नहीं पता। सिर्फ तेल लगा कहीं ना कहीं बैठ ही जाते हैं ये लोग। और ये इसका चेहरा ही दिखाता है इसीलिए, क्योंकि नीचे कुछ और काम चल रहा होता है। भाई हम भारत बचाओ टीम से है, ये टीवी लगवा रखा है आपने। पहली बात, ऐसी कौन सी भारत बचाओ टीम है सिर्फ गुड़गांव में ही आसपास के एरियो में मंडराती रहती है, और देशों में जाके कहाँ उसका एस्टेसी हो जाती है, फिर और राज्यों वहां पे जाके, जो हमको वो देखती नहीं है कहीं ना कहीं पे। और इसकी वीडियो में जो चीज आ रही है वो प्राइवेट कंपनियों को लेके आ रही है, ना कि इस कंपनी को लेके कि हमारे यहाँ पे सड़क टूटी पड़ी है उसका क्या होगा, हमारे यहाँ पे ये हो रहा है। इसकी गांव की जो खुद की परिस्थिति है वो ठीक नहीं होंगी, लेकिन गांव से उठ के शहर में आके वहां की वीडियो बना रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है। अगर इतनी वीडियो गांव की बनाता ना तो फेमस होता कि वहां की तो समस्या सुलझा रहा है। नहीं, हमको थोड़ी वो करना है। हमको तो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेके फेमस होना है, क्योंकि हमसे मजदूरी होती नहीं, हम पे काम होता नहीं, हमको लंबे समय तक वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि फेमस नहीं हो पाएंगे हम। इसलिए हम बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं। टीवी है ना, ये गूगल बिल्डिंग है और टीवी है सिग्नेचर टावर। इस पे राष्ट्रगान और देशभक्ति के गाने बजवा सकते। यार इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसकी कोई मारो, इसके चेहरे पे जूते झाड़ू गोबर लेके जो मार सकते हो। पहली बात, वो एडवर्टाइजमेंट का है, उसमें कुछ बज नहीं सकता, वो उसमें सिर्फ देख सकती है कि हाँ ये चल रहा है। और राष्ट्रगान भाई ऐसा ही नहीं है कि हर जगह बजाया जा सके, उसके लिए प्रॉपर जगह होती है, टाइम होता है, प्लेस होता है। क्योंकि वहां पे तुमको स्टैंड अप क्या बोलते हैं उसको, खड़ा रहना पड़ता है सीधा। देखो इंग्लिश आती नहीं हमको, हम पढ़े लिखे नहीं इसलिए। तो अगर तुम वहां पे जाके बजवाओगे तो तुम उनसे कहोगे, अब ज्यादा देर बाद में करना चाहता नहीं, क्योंकि इसकी शक्ल देख देख मैं खुद खराब हो रहा हूँ। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं यार। सुन भाई, पीछे वाले गांव से हूँ, इस कच्चे पे ड्राई क्लीन कर दे। यार ये हरजी की मिठाई की शॉप पे पीछे वाले गांव से हूँ, शॉप पे है कहीं पीछे वाले गांव से हूँ। यार आगे वाला गांव तुझे क्या दे रहा है ऐसे मोहरे में, जो तू उसको हर बार उसकी बजाने आ जाता है, उसके कुछ ना कुछ उससे लेने आ जाता क्यों ना हो सका, जब हमारे गांव की धरती पे तो ड्राई क्लीन की दुकान। है। यार अभी इन लोगों को इस बंदे को कौन समझाए कि गांव की धरती पे जमीन या कुछ फैक्ट्री बनने का मतलब ये नहीं होती कि वो गांव वालों की है। गांव वाले उसको बेच के उसको हक देते हैं कि तुम बना, तो हमको पैसे मिल रहे हैं, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसे चूतिया के क्यों अपनी एस्टेज करवाने लग जाते हैं। और इन लोगों को देखने के बाद मुझे फील होता है कि लिटरली इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, और इंडिया में कितनी मेच्योरिटी है कि लोग यहाँ पे जाके जिस जमीन पे उनका हक नहीं है, सिर्फ गांव का नाम लेके उस जमीन वो अपना हक जमा रहे हैं। इसको एक तरीके से कब्जा बोलते हैं। और बंदे को शर्म भी नहीं है अपनी चड्डी दिखाते हुए। उसमें लिटरली तू होल तो छुपा देता है, इसमें वो तेरे रोजगार को छुपाने का और प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर तू रफू करवाना है। मुझे पता है तू रफू करवाना चाहता है, क्योंकि तेरा रोजगार उससे ही चलता है। वहां पे जो छेद दिखा रहेगा वो डायरेक्ट इसलिए किसी एक बंदे ने जल्दी जल्दी में आके कहा अपना इसका रोजगार की उद्घाटन कर दिया था। अब उससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना क्लीन मुझे रहना अच्छा इतना पैसा शहर वाले ब्याह शादी में नहीं लगाते, उससे ज्यादा पैसा गांव वालों ने पूजनीय श्री हिम्मत सिंह सोनी के काज पे लगा दिया। लगाया उनकी फैमिली नहीं होगा जिन। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, बंदा लिटरली इतना कितना ढीठ हो सकता है किसी दूसरे की, उसको चल 13वीं या फिर जो है ती कि उस पे काज उस पे आके वीडियो बना रहा है। ये सेजल एक तरीके से देखो उसका कंटेंट डार्क था इसलिए उसको चल मानता हूं मैं। काजल पांडे उसका कंटेंट भी डार्क है इसलिए वो बनाती है। इसका कंटेंट उतना डार्क भी नहीं है, ये तो सिर्फ वहां पे जाके कंटेंट व्यू पाना चाहता है। मैंने कहा ना, व्यू के लिए आजकल अपनी बीबी को लिटरली लोग निर्वस्त्र करके दिखाना पेश कर रहे हैं कुछ जगहों पे, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। ये तो उससे भी अलग लेवल पे पहुंच चुका है। और
तुम अगर शहर की बात करो जहाँ पे वो गार्डन आता है वो 5 या 10 लाख का आता है नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए, और वो 10 लाख के सिर्फ गार्डन ही गार्डन में, उसके अलावा सजावट होती है, खाना पीना अलग होता है। तुम गार्डन का खर्चा ले लो और इसकी जो बात कर रहा है उसका खर्चा ले लो। चल इसमें कंपेयर करना नहीं चाहता। इसके लिटरली कमेंट भी ऐसे हैं, देसी लगना चाहिए, मतलब यार तुम हर बार देखो कमेंट वाले भी इसके दोस्त ही हैं, सरसों का तेल लगना चाहिए, इसकी गांड में लगना चाहिए, पहले उसको लगा के कहीं ना, इसके मुझे इसका लगे मिर्ची रख के साला घुस। 10,000 रुपए निकाल रहे हैं, केवल 10,000 रुपए निकले, 10,000 रुपए निकाले थे, वो 10,000 से ज्यादा नहीं निकले भाई। तो फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसकी जो गांव की धरती उल्लाबास की वहां पे ये बंदा रह रहा है, तो ये सबको कुछ ना कुछ एक स्पेशल वहां के गांव वालों को, स्पेशली मेल को एक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसमें इसका आगे का मुंह पीछे का कुछ समझ सकते हो, उस 24 घंटे सर्विस प्रोवाइडर रहता है कि इतने पैसे दो। ये 10,000 निकाले भी इसने उसी कह रहा है ना गांव वालों के लिए इसे निकाले, क्योंकि इसको एंड में छुट्टी देने पड़ते हैं। ये 100 रुपए लो, तुमने मुझे इतने कमा रहा, इतने का वो कर रहा है उसके लिए। यार मैं आजकल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट उसमें नहीं आ गया क्या? ये वीडियो मैंने बनाई भी इसीलिए कि तुमको दिखा सको कि इंडिया का यूथ कर क्या रहा है और हो क्या रहा है आजकल इस देश में, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बना रहा है। और मैं आजकल ज्यादा एक्टिव बोल लगा हूं तो मुझे दिख रहा है कि बाहर के देशों में पान खा के थूके जा रहे हैं इंडियन के थ्रू। यहाँ पे इंडिया में लोग कहीं भी मूत रहे हैं, उनको कुछ शर्म नहीं आती कि हम देश के लिए कुछ करें। एक रिसेंटली इंसिडेंट, अरे क्या बोलता है, कहीं पे गया था मैं, वहां पे नगर निगम ने बारिश के टाइम में, गलती थी पर उसको क्या कर सकता हूँ, बारिश के टाइम पे ही रोड की मरम्मत चालू कर दी थी। चलो वो तो मानता हूँ, सीमेंट पक्का हो जाएगा, सही रहेगा, लेकिन वहां के लोगों को इतनी चुल थी कि वो बार बार उसी डले हुए सीमेंट के ऊपर से लेके जा रहे थे, मना भी कर रहे थे, लेकिन जब भी उसके ऊपर से लेके जा रहे थे तो तुम समझ सकते हो कि देखो गलती देश की भी होती है लेकिन ज्यादा नागरिकों की भी होती है। तो ऐसे लोगों को देख के मुझे फील आता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे घट रहा है। कंटेंट से पैसा आ रहा है, उससे टैक्स जा रहा है, वो सेम बात है देश के लिए। तो कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कमाई के जरिए में ऐसा कुछ चूते लोग आ जाएं जिसमें वो देश का नाम खराब करें और ऐसी हरकतें करें तो फिर अच्छा नहीं लगता। तुमको पता है ना कि श्रीलंका बांग्लादेश में से कंपनियां वहां से हट गई थी, अब क्या पता वापस आई हो। दो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तो बस बात ही नहीं चाहिए। इन दोनों श्रीलंका में जो सब गया था उसके बाद क्या हुआ, रूस में जो हुआ था वहां सारी कंपनी हट गई थी, पूमा ये सब। वहां से लोग, कितने लोगों की नौकरियां गई थी। अब ऐसे लोग आए हैं और फिर गूगल पे डाले हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे, और डाल भी उसने ऑनलाइन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर आए, मेटा के पे। अब क्या कर सकते हैं यार। सो बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इस जूते को बनाने की इच्छा थी नहीं यार, मेरी थी है, अब आदर्श क्या बोलो, बाय।